कभी कभी सुकून आपकी जिंदगी से नहीं निकलता, आप उसे जाने बगैर धकेल देते हैं। इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपके दिमाग ने ऐसी आदतें सीख ली हैं जो आपके अपने दिल से लड़ती हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी ही दुआएं करें या ध्यानियों को सुने, तूफान वापस आता रहता है, क्योंकि तूफान अंदर है। आइए 6 खामोश आदतात के बारे में बात करते हैं जो आपका सुकून छीन लेती हैं, और कुरान हमें उस सुकून को वापस लेने का दर्स देता है। नंबर 1, आप अपने आप से ऐसे बात करते हैं जैसे आप अपने खुद के ही दुश्मन हो। जब आप नाकाम हो जाते हैं तो आप अपनी इंसल्ट करते हैं, तौहीन करते हैं। जब आप गिरते हैं तो आप अपने आप को यूजलेस, बेकार कहते हैं। आपको लगता है कि सख्ती आपको मजबूत बनाएगी, लेकिन ये आपको और मजीद तोड़ देगी। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम है, कि अल्लाह आलिम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। अगर अल्लाह उन पर रहम करता है जो उसके खिलाफ गुनाह करते हैं, तो आप अपने आप पर रहम क्यों नहीं कर सकते? जब आप गिरें तो कहो, हाँ मैं इंसान हूँ, मैंने गलती की है, लेकिन मैं दोबारा उठ सकता हूँ। That's how healing starts. इस तरह शिफायाबी शुरू होती है। नंबर 2, आप पेनफुल मेमोरीज, दर्दनाक यादों के अंदर रहते हैं। आप वही सीन दोबारा चलाते हैं, आप वही मंजर दोबारा चलाते हैं। आर्गुमेंट, बिट्रेयल, लॉस, दलील, खयानत, नुकसान। आप कहते हैं कि आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपका दिल अब भी माजी में रहता है। माजी अल्लाह ने तुम्हें सिखाने के लिए लिखा था, टॉर्चर करने के लिए नहीं, अजियत देने के लिए नहीं। तो अपने आप से पूछें कि अल्लाह मुझे उस तकलीफ से क्या सिखाना चाहता था। जब आप अपने दर्द को सबक के तौर पर देखते हैं तो ये आपको जहर देने की अपनी ताकत खो देता है। जो हुआ उसे आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चूज मुंतखब कर सकते हैं कि अब आपके लिए उसका क्या मतलब है। तीसरा, आप डरते हैं कि आगे क्या होगा। आप उसके होने से पहले ही बदतरीन का तस्वुर करते हैं। तुम मुस्तकबिल से इस कदर डरते हो कि आज का दिन भारी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो उसके लिए काफ़ी है। जब आप कल को कंट्रोल करने वाले पर भरोसा करते हैं तो वो आप पर अपना कंट्रोल खो देता है। अपनी पूरी कोशिश करो, फिर बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। अमन उस वक्त आता है जब आपको एहसास होता है कि आपका मकसद कभी भी फ्यूचर, मुस्तकबिल को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, सिर्फ उस पर भरोसा करने के लिए जो करता है। नंबर 4, आप अपनी हर नेमत का कंपेयर करें। आप दूसरों की जिंदगियों को स्क्रॉल करते हैं और हर पोस्ट के साथ खुद को छोटा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि बाकी सब आगे हैं और आप पीछे रह गए हैं, लेकिन कुरान सिखाता है कि अल्लाह मुख्तलिफ तरीके, डिफरेंट तरीके से इम्तिहान देता है। किसी का इम्तिहान दौलत से होता है, किसी का सब्र से, किसी का इम्तिहान शोहरत से होता है, किसी का खामोशी से। जब आप अपनी कहानी का कंपेयर, मुआजना करना छोड़ देते हैं और उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर देते हैं, तो आपको एहसास होगा कि अमन कभी ज़्यादा होने के बारे में नहीं था, ये आपके पास पहले से मौजूद मायने को देखने के बारे में था। नंबर 5, आप माजी से सबक सीखने के बजाय पछताते हैं। आप
کہتے رہے میں نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا، میں نے ایسا کیوں کیا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے ایک ایسے ورژن کی سزا دیتے ہیں جو بہتر نہیں جاتا تھا، لیکن قرآن تمہیں ندامت میں ڈوبنے کو نہیں کہتا۔ It tells you to repent۔ یہ آپ کو توبہ کرنے، غور کرنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کو کہتا ہے۔ گناہ کرنے والوں کو بھی سکون ملتا ہے جب وہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ کا ماضی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کس حد تک آ چکے ہیں۔ امن کامل زندگی سے نہیں آتا، پیس پرفیکٹ لائف سے نہیں آتا، یہ ایک دل سے آتا ہے جو جانتا ہے کہ یہ کسی کا ہے۔ قرآن طوفانوں کے بغیر دنیا کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طرح طوفان میں سکون سے کھڑے رہنا ہے۔